दोस्तों, मैं कशिश कंगना ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी दिन के दोपहर के 3 बजे हैं। और सबसे पहले मैं बोल दूं, छोटों या बड़ों सभी को हैप्पी बट सावित्री पूजा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। सबका सुहाग बना रहे और सबके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। और बताइए, हाँ मैं चेंज कर ली। सुबह में साड़ी पहनी थी बट बहुत गर्मी था और फिर कुकिंग करना था। प्रसाद वगैरह तो पूरी सफिशिएंट बनी थी, तो बट हस्बैंड जो बच्चों के लिए सब्जी वगैरह बनाना था। मैं मीठा जैसे फल फ्रूट खा के मैं रह रही हूँ। जैसे फल फ्रूट हो गया, प्रसाद वगैरह खा के, तो मैं नमकीन नहीं खाई हूँ। और जब जैसा कितना तो निर्जला रहते हैं, कितना मीठा भोजन खाते हैं, कितना फल फ्रूट खाते हैं, और कितना जब जैसा तब तैसा। अभी देखती हूँ, अभी तक तो ठीक हूँ। अगर नहीं होगा तो फिर मैं नमकीन भी खा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसे ही करीब 1%। और मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। और पता है कब से तबीयत ख़राब हो गया था? मतलब दोपहर के बाद मैं लंच करी, उसके थोड़ी देर के बाद मतलब 3 बजे, हाँ 2:30-3 बजे से फिर मेरा एकदम तबीयत ख़राब होने लगा। पेट में गुड़गुड़ होने लगा, सफोकेशन लगने लगा, और पूरा सर में दर्द, पूरा हाई फीवर, फिर बहुत ज़्यादा लग रहा था। और जो मैं वीडियो भी बनाई थी एकदम पैनिक हो गई थी मैं। और अच्छा से पूजा पाठ वगैरह हो गया। फिर गर्मी लग रहा था तो कुकिंग, फिर पूजा वूजा करके फिर हस्बैंड जी के लिए ब्रेकफास्ट लंच वगैरह तैयार करना था। तो फिर साड़ी में नहीं हो पाता, किचन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन है। तो फिर मैं कपड़े चेंज कर लिया। बहुत ये तो कंफर्टेबल लगता है टी शर्ट में। हाँ तो और बताओ। हाँ, कल मुझे लगता है कि आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हो, और थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोग को मेरी बातों का प्रभाव पड़ रहा है। और लगता है कि कुछ लोग इतना, मैं एक बात बताऊँ, कुछ लोग इतना अंदर से ये लगा, मतलब जेलस लगा, जेलसी कह सकती हो, कि मैं जो 5 बैड हैबिट्स हैक्स बोली थी ना, तो उसमें एक बैड हैबिट्स है, तो 5 बैड हैबिट हैक्स में कल के ब्लॉग में आप लोग, कल के ब्लॉग में देखना आप लोग। तो 5 बैड हैबिट्स हैक में एक था कि कुछ लोग है कि ऐसे से कहीं भी जो अच्छा नहीं लगता है देखने वाले को, ऐसे से बालों खुजलाते हैं। ये तो जनरल कॉमनर कही थी, खुजलाते रहते, फिर ऐसे जू, और फिर कुछ लोग ऐसे बाल पे रहते कि जू मिला और फिर नाखून नेल पे चिटकाते हैं। तो कुछ लोग इतनी प्रॉब्लम, इतनी जेलसी लगी। तो वही लगता है कि जो हम लोग जजमेंट करते हो ना, जो दिखता है कि सच्चाई का मूर्ति है ना, नहीं, वो बहुत तीखी सुगर कोट है सब। क्योंकि मुझे लगा कि जो अपना बच्चों का शादी करेगा तो उकटा पूरा नहीं करेगा। बच्चे अगर अपना बेटा बेटी का शादी करेगा तो ससुराल पक्ष वाले ऑर्डर देंगे तभी बेटी मायके आएगी, चाहे जो भी हो, जो हो, मतलब। बट जो लोग को इतना प्रॉब्लम हुआ कि उसके नाम से अगर अपनी बेटी खुश रहती ससुराल में तो खुश होना चाहिए माँ बाप को। तो कुछ लोग अपना फैमिली को शादी ब्याह करवाते हैं और फिर बेटी कहते हैं, बनते हैं सीधा की मूर्ति, लेकिन बहुत तीखी चूरी रहते हैं। क्योंकि कल के ब्लॉग से मैं देखी कि मुझे जेलसी लगा कि इतना बार और क्या दिखाना चाह रहे हो आप लोग। तो अपने सिस्टर का शादी करते हैं और डेली रोना गाना लगा रहता है। आप लोग को बहुत ज़्यादा चतुर सियाणे हो आप लोग, बहुत तीखी चूरी हो डियर आप लोग, बहुत तीखी चूरी। तो कल के मैं 5 बैड हैबिट्स हैक बताई थी, तो उसमें था जू वाला भी। एक था जू वाला, एक था कि पीछे कुछ लोग जैसे पीछे बैक साइड में हाथ डाले रहते हैं बैक साइड में, जो अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग बात करते तो धप्पा जमा के, कुछ लोग हैं कि नाक में उंगली करते हैं। तो एक और किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन एक क्रिएटर को इतना लोग सच्चाई बोलते हैं, भोजपुरी हीरोइन का रूप देते हैं, सच्चाई की मूर्ति देते हैं, मतलब इतना सीधी साधी, बाप रे बाप। लेकिन वो तो बहुत सुगर जेलसी निकली वो महिला। दोनों हस्बैंड वाइफ इतना जेलस निकले कि जू तो चटका ही रहे हैं। और बच्चा, बहन का बच्चा आया है उनके घर, तो बच्चा को भी सिखा रहे हैं कि अपने बच्चे को बैठाकर जू नहीं चटका रहे हैं। राम राम राम, छी।
अपने बहन के अपने बच्चे को नहीं बैठा कर सिखा रहे हैं कि जू ऐसे निकाल के दिए तो चटकाओ। अपने बहन का बच्चा 2, 2, 2, 3 या 4 साल का नन्हा मुन्ना क्यूट सा है बच्चा। बच्चे तो अबोध जय, बच्चे कुम्हार के घड़े का रहते हैं। तो मैं वही बोलती हूँ जो मैं डिसअपॉइंट होती। तो बच्चे को दे रहे जू, और मतलब मेरी बातों मेरी ब्लॉग्स इतना सदमा में लोग चले गए, इतना सेटबैक लगा, इतना डिप्रेस्ड हो गया, इतना जेलस हो गए कि दिखा रहे हैं कि बार बार जू निकाल रहे हैं, ऐसे खुजली कर रहे हैं, जू निकाल रहे हैं, फिर टक से अब खुद हस्बैंड भी चटका रहे हैं, वाइफ भी जू को चटका रहे हैं। और बचवा क्या करे, बच्चा को तो नहीं सिखाइए गंदा आदत। ये सब क्या, नाखून में इन्फेक्शन, आप लोग को पता नहीं, आप लोग को पता है नाखून में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्टेड होता है नाखून, नेल। और उसमें नेल में मतलब ये जानबूझ के प्रोवोक कर रहे हैं, लोग प्रोवोक कर रहे हैं, है ना। मतलब कि सिस्टर की शादी कर दी तो आप तो बहुत रातों रात स्टार बन गए। ऐसे ऐसे कितने स्टार पड़े हुए हैं डियर, आप लोग मेरे बारे में पता लगाना ना, हम भी कोई स्टार से कम नहीं है। सिस्टर का शादी का, अब जिसके माँ बाप नहीं रहेंगे तो कौन करेगा, भाई करेगा शादी बहन का, और या फिर बहन करेगी। तो इतना कोई स्टार नहीं हो जो आपकी जो लो क्वालिटी की जो सोच दिखी ना मुझे बहुत। मैं तो अभी तक आप लोगों को सीधा समझती थी, मतलब सीधा नहीं, मैं तो आपको रग रग से जान गई कि आप बहुत ज़्यादा बाकी लोगों में आप बहुत ज़्यादा शुगर कोट हो। मुंह पर बोलने वाला अंदर मैल नहीं रहता है, लेकिन जो तीखी छुरी रहता है ना, कम बोलता है ना बहुत। क्योंकि ऐसे ऐसे तो मुझे अपने फैमिली में भी पाला पड़ चुका है। मुझे आज तक किसी से लगाव क्यों नहीं हुआ है, मैं साइकोलॉजी पढ़ी हूँ, साइकोलॉजी रीड कर ली हूँ। तो बचवा को दे रहे हाथ में जू निकाल के, बचवा सब बोल रहे कि चटका चेहरा पर एकदम धुआं जैसा बना, उफ चलो। और बताती हूँ, ये तो हो गया कि एक तरह का हैक्स हो गया जो मैं डिसअपॉइंट हूँ। आप लोग क्या कहते हो, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। और एक बात बता रही हूँ, ठीक है लंबा ब्लॉग हो जाएगा। हाँ एक बात और बता रही हूँ, एक का मैं आंटी जी का ब्लॉग देखी, बता ही दे रही हूँ क्योंकि मैं सबसे दोस्ती निभाना चाहिए, लेकिन लगता है कि मेरी दोस्ती लोगों को अच्छा नहीं लगा। तो अब मैं टू द पॉइंट, यहाँ कोई दोस्ती, जब फैमिली वाले लोग रिश्ते नहीं निभाते हैं तो यहाँ कौन है दोस्त या दुश्मन। ठीक है, टू द पॉइंट। बच्चे में बता दूँ, कुम्हार के घड़े होते हैं, बच्चों को गलत शिक्षा मत दिया कीजिए आप लोग। चाहे जू निकाल के उसके हाथ में नेल में चटकाने वाली बात हो, चाहे एक आंटी जी हैं वो बच्चे को बैठा के, देवरानी के बच्चे को बैठा कर और वो उससे हामी भरवा रहे हैं कि बताओ, जैसे होता है ना कि हम लोग सिखाते कौआ उड़ जहाज उड़, उस टाइप का गेम खेलते थे बचपन में। तो बच्चे को सिखा रहे हैं कि ग्रोसरी आइटम्स कौन लाता है, वेजिटेबल्स कौन लाता है, कुकिंग कौन लाता है। यहाँ पर एक ऑब्जर्व करना सभी, यहाँ पर एक ऑब्जर्व करना। तो अचानक वो बच्ची बोल दी कि दीदी रोटी बनाई थी। यहाँ पर देखना, आप लोग गौर करना मेरे नियर डियर, यहाँ पर गौर करना। तो दीदी रोटी, तो बीमार थे तो कौन रोटी बनाया था, तो दीदी रोटी बनाई थी। तो वहाँ पर वीडियो को रोक दिया गया है, फिर उसको हटा दिया गया, उसको फिर मेंटली प्रिपेयर करके फिर वो वहाँ पर फिर थोड़ा सा टॉपिक चेंज हुआ है क्योंकि वहाँ पर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग अलग हो गया है। एम आई राइट? बल्ले बल्ले शाबाश शाबाश शाबाश, दीदी रोटी बनाई थी। मतलब दीदी आपकी बीमार है, अस्थमिक है, मतलब उसको प्रॉब्लम हो रही है, अस्थमिक नहीं मतलब सांस लेने में परेशानी है, फिर भी वो घर का काम कर रही है। बाप रे। और बच्चे को आप सिखा रहे कि कौन ग्रोसरी आइटम्स ला रहे हैं, कोई वेजिटेबल्स ला रहा है, भैया ला रहे हैं कि ताऊ जी ला रहे हैं। ताऊ जी हम लोग बड़े अंकल को बोलते हैं।
और मतलब इस तरह से तो बच्चे को अभी से इस तरह से आप लोग भी गौर करना। बच्चे को जैसा कुम्हार के घड़े होते हैं, अपना बच्चा है, किसी के बच्चे, सगे संबंधी, किसी के बहन का बच्चा हो, किसी के देवरानी का बच्चा हो, किसी का अपना बच्चा हो, अगर हम बच्चे को कहेंगे तो बच्चे सेम फॉलो करेंगे। फिर गलत उनकी नेचर में चिड़चिड़ापन, जेलसी, अगर हम बच्चों में गलत सिखाएंगे, उससे बात मत करो, उसका वो मेरा झगड़ा किया है तो उससे बात करो, तो बच्चे जेलस, वो अच्छे ग्रो नहीं करेंगे। आप बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजते हो, अच्छे कॉन्वेंट में भेजते हो, बच्चे को मेंटल डेवलप करने के लिए। बीइंग ए काउंसलर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, तो इसे डेप्थ में सोचना। बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना चाह रहे हो कि हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं किए, लेकिन अच्छे स्कूल में कमा कर हम पेट में माता पिता पेट में कम खा कर भी बच्चे लोग को अच्छा कॉन्वेंट में पढ़ाते हैं कि बच्चा मेरा अच्छा इंसान बने। और वही हम लोग अगर बच्चे को गलत डालेंगे कि उससे बात मत करो, घर में कौन झगड़ा करता है, कौन ग्रोसरी लाता है, कौन सब्जी लाता है, चाहे फिर बच्चे को सिखाएंगे कि ऐसे नाखून में जूट चटकाओ, तो बच्चे को एक तरफ हम एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चे को इस तरह से सिखा रहे हैं। मैं यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ, आप लोग बताना। क्योंकि हमारे भी बता रही हूँ कि हमारे भी फैमिली में, मेरा तो बच्चा का तो आप लोग कुछ छुपा नहीं, मेरा तो बेटा 7.5 साल का है और बेटी है, तो बेटी बाय बर्थ मेंटली फिजिकली डिसेबिलिटी है। तो और ऐसे भी मैं दोनों बच्चों को, मैं जिससे भी झगड़ा होता है फैमिली में, तो तू मैं जहाँ बर्तन होता है तो मुझे कहीं भी फैमिली में झगड़ा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कान लगे कपार में बोल देती हूँ। और मुझे पहले मैं बहुत प्यारी थी, लेकिन जब चैनल पर आई तो लोगों के नज़र में खटक, यही मेन रीज़न है। तो लोगों ने, जिसके बड़े बच्चे हैं, जो बच्चे से मैं पूछती थी, जिनके बच्चों से मैं पूछती थी कि आपके बच्चे, मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, लोगों ने मुझसे बात करने के लिए बच्चों को, अपना बच्चों को मना करने लगे। कुछ लोग बोलने लगे कि इसका फ़ोन आएगा तो मत उठाना। कुछ लोग बोलते कि पूछेगी ही चैनल के बारे में, जो भी जैसे कुछ प्रॉब्लम होती थी, चाहे कुछ सीखना होता था, कुछ टाइपिंग में, तो बोलते थे कि बोल देना नहीं आता है। तो जब भी मुझे आंसर मिलता था, इसीलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, नहीं आता है, भूल गए हैं। अब हम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम स्टडी इन फोकस। मुझे इंग्लिश नहीं आता है, जो है टूटी, मैं स्टडी में फोकस कर रही हूँ, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो हम बच्चों को इस तरह से, एक तरफ हम अच्छे स्कूल में अपने रिलेटिव्स का भी बता रही हूँ, इसीलिए मैं सब पर बता रही हूँ, क्या ये सही है? तो बच्चे को एक तरफ हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं और बच्चों को हम कान में भर रहे हैं कि अगला कोई पूछेगा कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, यूट्यूब में चैनल कैसे बनाते हैं, इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कोई चीज़ कार्टून कैसे बनाते हैं, फ़ोटो कैसे बनाते हैं, सब्जी कैसे बनाते हैं, तो फ़ोन मत उठाना, या उठाना भी तो बोल देना कि नहीं आता है। और तो अगर रिप्लाई होगा कि आता ना था, भूल गए। ऐसे एक रिश्तेदार नहीं, 3-4 रिश्तेदारों से पाला पड़ा, और 3-4 रिश्तेदार भी अपने बच्चों को इसी तरह से बना रखे थे। तो मुझे क्या है, तो मैं यही बता रही हूँ कि कभी भी बच्चों को गलत, तो आप एक तरफ अच्छे कॉन्वेंट में भेज रहे हो, एक तरफ आप बच्चों को माइंड में गलत थॉट्स भर रहे हो। वो बच्चा समझ जाएगा, बचपन से बच्चों को हम सिखाएंगे कि दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, कजन से बात मत करो, तो बच्चे को हम कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं, अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और हम ये सब शिक्षा देंगे, तो बच्चे तो फिर वो अनसोशल हो जाएंगे। अनसोशल, वो क्या देश के भविष्य, वो क्या देश के लिए काम आएंगे। इसीलिए बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए, चाहे धार्मिक कार्य, जिस भी धर्म को मानते हैं, बच्चों को पूजा पाठ सिखाइए, बच्चों को दादा दादी का रिस्पेक्ट सिखाइए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना सिखाइए, बड़े बुजुर्ग का रिस्पेक्ट सिखाना चाहिए। गलत आदत मत सिखाइए। अगर बच्चे भी ज़्यादा नाक में उंगली करते हैं तो बच्चों को बोले कि नो, बैड हैबिट्स उनको सिखाइए। बच्चे को गुड, और बच्चे जू अच्छी चीज़ थोड़ी ना है कि हम इसे तीर मारनी है, वो इन्फेक्शन, नेल में इन्फेक्शन होता है, तो ये सब सिखाइए कि नो, जू है, जू के लिए मेडिकल है,
जू का कंघी होता है, उसका शैम्पू आता है, मेडिकल में ऐड नहीं कर रही, मतलब जो भी है वो लगाइए। तो इस तरह से ये सब बच्चों को मत सिखाइए। उससे बात वो ताऊ ताई झगड़ा की तो उससे बात मत करो, बुआ फूफा झगड़ा किए तो उससे बात मत करो, रिश्ते तोड़ दो। चाचा चाची ताऊ ताई झगड़ा किए तो उससे बात मत करो, मत सिखाइए सब गलत। क्योंकि बच्चों को हम एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चे को देश का भविष्य बना रहे हैं। तो बच्चों को इस तरह से माइंड में मत डाला कि हमें जिससे झगड़ा है, मुझे भी बहुत लोगों से झगड़ा है। और मैं अपने दोनों बच्चों को, मेरी बेटी भी ग्रोथ का प्रॉब्लम, लेकिन माइंड इसका भी ठीक रहता है तो ठीक समझती है। लेकिन मैं कभी नहीं कहती हूँ, मैं सबको बोलती कि पैर छू के प्रणाम करो, ताऊ ताई को रिस्पेक्ट दो, कजन ब्रदर को रिस्पेक्ट दो। बाबू को भी मैं सिखा रही हूँ, 7+ है, 7.5 साल का है मेरा बेटा। मैं उसको सिखा रखी हूँ, बेटा अच्छा इंसान बनना, मेरी तपस्या का, मेरी त्याग का रिस्पेक्ट करना। और जितना मैं ठोकर खाई हूँ दर दर के, और जितना मैं अपमान सही हूँ, जितना मैं तपस्या की हूँ, हार्ड वर्क की हूँ तुम लोगों में, बच्चों में, और तिरस्कृत हुई हूँ। कल को मैं न रहूं, लेकिन हमेशा लोगों का, जिस अमीर गरीब किसी का भेदभाव मत करना, जो नीडी पीपुल है सबका मदद करना, और गलत आदत मत सीखना, और बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। मैं अपने बच्चों को यही सिखाती हूँ। आशा है आप लोग को अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और अच्छी अच्छी सोच रखिए। जलिए, कोई भी गलत जेलस मत कीजिए, प्यार से रहिए। एज ए छोटी सिस्टर हो आप लोग, बड़ी हो छोटी हो, सब प्यार से रहिए।